गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों बहुत का बढ़िया। वेलकम है इस मेरेकल मॉर्निंग में। और आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, जो हमें आज हमें बताएंगी, जो हमें सिखाएंगी, एक संध्या मैम, जो मोदी केयर में एक ट्रिपल रेड डायमंड है, और साथ में एक योगा टीचर हैं, और पिछले 25 सालों से अन्य लोगों को रेकी सिखा रही हैं। तो एक रेकी के ट्रेनर हैं, जहाँ पे आपको माइंडफुलनेस, माइंड बॉडी एंड साउल को आप कनेक्ट करते हैं, आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं आप, और अपने जीवन में को आप एक बेहतरीन बनाते हैं आप। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं संध्या मैम से। तो वेलकम है मैम, संध्या मैम। और गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर। मैं इस मिरेकल में मॉर्निंग में आप सबका वेलकम करती हूँ। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मेरा मैंने सीखा है आज राजेश सर के द्वारा, और मेरा जो रेकी का 26 साल का एक्सपीरियंस है उसके थ्रू मैं आज यॉगिंग जॉगिंग से शुरू करूंगी। यॉगिंग जॉगिंग एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद हम लोग मेडिटेशन करेंगे, अफर्मेशन करेंगे और प्राणायाम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सुबह का जो ये यॉगिंग जॉगिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया व्यायाम है। ये हर किसी को करना चाहिए जो स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो और अपने लाइफ को लंबा करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, वो अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, अपने बॉडी का बैलेंसिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, संतुलन बना के रख सकते हैं। और इसी तरह से हमारा माइंड भी संतुलित होता है। आप लोग अपने क्षमता, अपनी एनर्जी, अपने एज, अपने बॉडी को देखते हुए आप कम या ज्यादा डेंसिटी से इस व्यायाम को कर सकते हैं। और जैसे ही हम ये सारा एक्सरसाइज करते हैं, ये 12 जो एक्सरसाइज है यॉगिंग जॉगिंग का, ये आपको संपूर्ण बॉडी का संतुलन देता है, स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करता है। और हम एवरेज लाइफ से 25 साल ज्यादा जी सकते हैं। एवरेज लाइफ देखा जाए तो अभी 75 ईयर्स हो गया है, लेकिन हम 100 वर्ष का जीवन जो है, एनर्जी वाला जीवन जीते तो सब लोग हैं, लेकिन जैसे ही उनकी एजिंग होती है तो वो दिखने लगती है। और ये एजिंग जो है आपको बहुत सारी बीमारियां भी देकर जाती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ऊर्जा होनी चाहिए वो एनर्जी धीरे धीरे कमने लगती है। उसी को संतुलित करने के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग एक्सरसाइज जरूर करें, एवरी डे बेसिस पे करें।
हमारे भारत की संस्कृति में ही है, और हमारी वातावरण ही ऐसा है कि जितना हम लोग प्रकृति के करीब रहेंगे, नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से, और हम सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए एक सकारात्मक जीवन जी सकते हैं और बहुत बड़ा योगदान अपना दे सकते हैं। और ये हर व्यक्ति के लिए है। आपके शरीर जो है पूरी तरह से ऊर्जा का संचार होता है। आपका शरीर भी पूरी तरह से संरक्षित। आज के डेट में देखिएगा आप, सबको बहुत तरह की शारीरिक समस्याएं हैं जो उनकी लाइफ स्टाइल से आता है, और हम अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब का संगम अगर हम अपने जीवन में करें तो अपना एक संतुलित, सकारात्मक, एनर्जी से भरा हुआ, संपूर्ण स्वास्थ्य, निरोगी काया लेकर, और निरोगी काया अपने समाज में भी ला सकते हैं, दूसरों के जीवन में भी उनको जागरूक करके। जैसे आज हम जागरूक हैं, राजेश सर के द्वारा जो ये जॉगिंग मिरेकल मॉर्निंग का जो सेशन हो रहा है, उसी तरह से हम ज्यादा लोगों को ऐड करके, ज्यादा लोगों को बताकर, प्रमोट करके, अवेयर करके, अपने साथ साथ समाज में भी एक स्वस्थ जीवन का एक नींव रख सकते हैं। आप लोग चाहिए तो पूरा बैठ भी सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, और जितनी आपकी बॉडी सपोर्ट करे, फ्लेक्सिबिलिटी आपके बॉडी में जितनी है उसके अकॉर्डिंग कीजिए, ज्यादा स्ट्रेच ना करें। जो नए लोग हैं, नेक्स्ट हम लोग अपना पोजीशन चेंज करते हैं, नेक्स्ट प्राणायाम करते जाएंगे। सही विधि और सही तरीका बहुत जरूरी है। अगर सही विधि से करेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। सीक्वेंस में करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो उनका हम 100% लाभ ले सकते हैं। अगर कभी कभी करेंगे तो उसका हमें 100% लाभ नहीं मिलेगा।
कुछ भी अगर अगर हम कंसिस्टेंट वे में करते हैं तो उसका हम 100% लाभ ले सकते हैं। तो रोज करें एरोबिक जॉगिंग, ये 12 एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाथों को एकदम स्ट्रेट, पैर थोड़ा सा फैला के और इस तरह से बाहर की ओर। और सांसों का भी बहुत बड़ा योगदान है। सांस लंबी लंबी लेंगे, जितनी लंबी सांस लेंगे हम उतना लंबा हमारा जीवन, उतना ज्यादा ऑक्सीजन हम इनटेक करेंगे। और इसको बिल्कुल सीधा सीधा करेंगे हम लोग। कुछ लोग ऐसे करते हैं, तो ऐसे बिल्कुल ना करें। ये सही तरीका है जो मैं अभी कर रही हूँ। कहते हैं ना कि सांस तो सभी लेते हैं, लेकिन सांस लेने का अगर हम लोग तरीका बदल दें तो हम लोग स्वस्थ जीवन को पा सकते हैं। नेक्स्ट, जो नए लोग हैं धीरे धीरे करेंगे, और जो पुराने लोग हैं वो तेजी से भी कर सकते हैं। आपकी बॉडी की जो एक्स्ट्रा चर्बी है, फैट है, वो कभी नहीं जमेगा, और जो है वो भी तेजी से निकल जाएगा, इधर कर निकल जाएगा अगर हम कंसिस्टेंट रहे और ये व्यायाम करें। व्यायाम का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। तेजी से भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट। नेक्स्ट। इस तरह से धीरे धीरे आप शुरू करें। लंबी लंबी गहरी सांस लें, सांसों को छोड़ें। नेक्स्ट। हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, ऊपर हाथों को जोड़कर। स्लो स्लो करें, धीरे से भी कर सकते हैं, तेजी से भी कर सकते हैं, लेकिन बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रेच ना करें। जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, जो नए लोग हैं धीरे धीरे करें। और इस तरह से बॉडी जॉगिंग का 12 एक्सरसाइज हमारा पूर्ण होता है। अब उसके बाद हम लोग 1 मिनट के ब्रेक के लिए ब्रेक लेंगे और मिलेंगे। चलिए, आप बहुत लोग बहुत ब्रेक। धन्यवाद संध्या मैम। यस सर। बहुत बढ़िया आपने थैंक यू सो कराया मच सर। योगिक जॉगिंग का 12 अभ्यास, और सारे जी। लोगों का पसीना आ गया, पूरा बॉडी चार्ज हो गया। अब 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद प्राणायाम, अफर्मेशन, इसके ऊपर में करेंगे। ओके मैम।
जिनके टीम के लोग नहीं हैं, आपके पास में 1 मिनट का टाइम है। और चूंकि अब पूरा बॉडी माइंड रिलैक्स होने वाला है, तो आप अपने डाउनलाइन को कॉल कर लीजिए कि प्राणायाम अफर्मेशन ये चीजें होने जा रहा है स्टार्ट। तो आप चाहें तो 2-3 टीम के डाउनलाइन को आप फोन करके, अभी 2 मिनट का समय संध्या में मैं तब तक सॉन्ग चला देता हूँ। 2 मिनट टाइम है अपने पास अभी। यस और सर। तब तक में 2 मिनट में आप सारे लोग अपने अपने डाउनलाइन को, अपनी टीम के लोगों को कॉल कर लीजिए। तो ओके, लगता है मुझे, है ना, क्या है कि जिसके पास लर्निंग कैपेसिटी होता है वही अच्छे लीडर्स होता है। राइट। सो सुनना बहुत जरूरी है ना। और एक चीज है कि जैसे राजेश सर ने ऑलवेज, है ना, जब भी मुझे बुलाता है ना, हाइप करके बुलाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सीखा है राजेश सर से, मैनेजमेंट से, मोदी केयर से, है ना, मेरे ऑल जितने भी ऑफलाइन है, अर्जुन जी, है ना, राजेश सर, रवि रस्तोगी सर, है ना, ये मेडिकल सिखाया जाता था, द बेस्ट साइंस और बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट, है ना। ब्लड थिनर में भी काम करता है और हमारी बॉडी को जो ठंड से, है ना, बचाता है और बॉडी को वार्म रखता है। और जो हार्ट ब्लॉकेज होता है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा काम करता है गार्लिक्स, है ना। आज इस ठंडी के समय में आप अपने भोजन पे, है ना, लहसुन यानी कि गार्लिक का जो मात्रा है उसको बढ़ा सकते हैं। राइट। आप मार्केट में भी यही बोल सकते हैं उनको, है ना, क्योंकि हम लोग गार्लिक पल्स के बेचने के चक्कर में और चीज भूल जाते हैं। जब हम लोग घर की रेमेडी बताते हैं ना, वो माने सामने वाला हमें एक्सेप्ट करता है। राइट। ये हमने सर से सीखा है। राइट। सो उसके बाद क्या है, कफ यानी कि खांसी, है ना। जनरली क्या होता है ना, खांसी में कभी कभी क्या होता है ना, स्लाइट बुखार आ जाता है ना। और क्या है, माइल्ड जो है कफनेस, है ना। और रिपीटेडली होता है ना। कभी कभी गले से एक आवाज निकालता है ना, विपिंग का आवाज निकलता है। इसमें भी दोनों, है ना, नाक बहने लगते हैं। और डिफिकल्ट टू ब्रीथ, सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। और क्या है, वॉमिटिंग होता है फ्रिक्वेंट, और थक जाता है, काम करते करते हम लोग जल्दी थक जाता है। ये खांसी की एक सिम्टम हो सकती है। उसमें सजेस्ट सप्लीमेंट्स हनी विद जिंजर, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा। उसमें मैं तो क्या करता हूँ ना, एक चम्मच में, बड़ी सी चम्मच में हनी जिंजर डालता हूँ, उसके ऊपर में 5 तुलसी ड्रॉप डालता हूँ रॉ फॉर्म में, है ना। और उसके साथ में रॉ मैं उसी को ले लेता हूँ। राइट। और आधे घंटे से 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, उसके बाद आप पानी पी सकते हो, है ना। तब तक ये अपने प्रोसेस पे रहता है। और उसके बाद में गार्लिक पल्स यहाँ भी बहुत बढ़िया काम करेगा, आपकी बॉडी को ठंडक से बचाएगा, है ना। टर्मरिक, है ना, ये हाँ, ये भी माने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। और टर्मरिक का एक बहुत बढ़िया काम होता है, इसमें करक्यूमिन होता है। राइट। जिससे ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। राइट। इसको आप कंटिन्यू ले सकते हैं। कंटिन्यू इसको लेंगे ना तो हम कैंसर से भी, है ना, हम लोग जूझ सकते हैं। और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट आज के डेट में, है ना, आया है, तो रेस्पिरेटरी केयर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ना। इस प्रोडक्ट को हम लोग, है ना, माने हाथों हाथ, है ना, इसको सेल कर सकते हैं। राइट। एवरीवन, अब हम लोग सुखासन में बैठ जाएंगे, आराम से आसन बिछा के। तो आपने ये वीडियो को देखा, और सूरज सर का है ये वीडियो। आप लोगों को, जिन लोगों को चाहिए, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, राजेश गुप्ता द मैजिक पे।
तो ये वीडियो मिल जाएगा। अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप दीजिए, चूंकि एक बहुत शानदार ये टूल है। और इसको सेव कर लीजिए ताकि आपके डाउनलाइन ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देख करके, और किस डिजीज के ऊपर में कौन सा सप्लीमेंट देना है, जो सूरज सर ने ट्रेनिंग दिया था आना, ये ट्रेनिंग का वीडियो है, तो आप इसको करें। तो चलिए अब हम लोग करते हैं, संध्या मैम के साथ प्राणायाम करते हैं। यस मैम। वेलकम बैक एवरीवन। और फिर से हम लोग, आप लोग आसन बिछा बिछा के सुखासन में बैठ जाए। गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी धीमी सांस लें। मन में सहज भाव, चेहरे पे स्माइल। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। और जब हम लोग ब्रीथ आउट करेंगे, CO2 बाहर जाएगा हमारे, और साथ ही निगेटिविटी भी है जितना बॉडी का, हम लोग उसको एक्सहेल करेंगे, बाहर करेंगे। और जब हम लोग इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे, और साथ ही साथ उसके साथ जितना भी सकारात्मक भाव विचार, वो सारा हम लोग इनहेल करेंगे। और एक्सहेल जब करेंगे तो नेगेटिविटी को बाहर करेंगे। इस सोच के साथ हम लोग इसको करेंगे। और जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारे जितना भी बीमारी भी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। पहला प्रश्न भस्त्रिका, जिसमें हम लोग तेजी से सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे। और जब हम लोग सामान्य प्रक्रिया में, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आधा लीटर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है। और जब हम लोग प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, तो 3 से 4 लीटर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है। और पूरी नाक आपकी गर्म हो जाएगी तेजी से, अगर आप इसको करते हैं तो। और जिनको इसकी सांस से संबंधित जो भी समस्या है, वो भी पूर्णतः आपकी समाप्त हो जाएगी। कफ, बलगम, चेस्ट कंजेशन, इन सारे प्रॉब्लम के लिए, छाती से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वो आपकी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। एक बार ऐसे करते हैं। रिलैक्स आप रुक रुक के कर सकते हैं। और हमारे पास बेल का सप्लीमेंट है, वो भी आप जरूर लें। तुलसी है हमारे पास, सुबह उठने के साथ तुलसी 1 गिलास वार्म वाटर में आप लें। और गार्लिक पर्ल्स है हमारे पास, रेस्पिरेटरी केयर है। ये सारा सप्लीमेंट भी चेस्ट कंजेशन के लिए, छाती से संबंधित नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इसका भी सेवन जरूर करें।
और आपका हार्ट भी मजबूत होता है। इसको अगर करते हैं तो सारी समस्या आपकी स्वास्थ्य से संबंधित सही हो जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग प्राणायाम करेंगे, जो है कपालभाति। ये पेट से संबंधित जिनको भी समस्या है उसके लिए है। हार्ट, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन सब में गति लाता है। आपके अंदर के इंटेस्टाइन को भी स्वस्थ रखता है। तो आइए करते हैं, जिसमें हम लोग सांसों को तेजी से छोड़ेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे। रुक रुक के आप लोग करें। और पेट से संबंधित जिनको भी समस्या है वो त्रिफला लेंगे, डिटॉक्स लेंगे, साथ ही साथ फाइबर लेंगे। ये ये जो सप्लीमेंट है आपके पेट के लिए, पेट से संबंधित समस्या के लिए बहुत ही अच्छा है। लिवर रीडिंग है हमारे पास। तो दूर करने साथ ही आपके पेट की चर्बी को भी ये काटता है। आप वजन को कम करने में भी ये बहुत कारगर है। सबसे ज्यादा समस्या जो पेट से हो रही है, क्योंकि हम लोग का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हम लोग कुछ भी खा लेते हैं। भूख तो कम हमारी हो जाती है ठीक, लेकिन जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए, जो डाइजेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये पेट की समस्या शुरू होती है। पूरा हम लोगों का बॉडी जो है अवशोषित नहीं कर पाता है न्यूट्रिशन को। और तब हमें सप्लीमेंट का सहारा लेना चाहिए। अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और साथ ही कपालभाति भी करना चाहिए। जिनको सांस से संबंधित समस्या है वो रेस्पिरेटरी केयर जरूर लें। रेस्पिरेटरी केयर बहुत ही जल्दी इफेक्टिव है। पूरी तरह से ये आयुर्वेदिक है, तो आप इसका सेवन जरूर करें। अब नेक्स्ट जो प्राणायाम है हम लोग करेंगे, जिनको थायराइड से संबंधित समस्या है तो वो गले से होती है। तो हम लोग गले से सांस लेंगे। हम्म। हम्म। सांसों को रोक के रखना है। इसको विजया प्राणायाम भी बोलते हैं। बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करके दाहिने से हम लोग सांसों को छोड़ेंगे।
गले से सांस लेना है। दाएं नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाएं से सांस को छोड़ना है। इसको उज्जयी प्राणायाम भी बोलते हैं। साथ ही साथ आप लोग मल्टीविटामिन, कैल्शियम, फ्लैक्स ऑयल, ये सारे सप्लीमेंट भी लें। अब हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। एक में आपसे सांस लेनी है, दूसरे से छोड़नी है, दूसरे से लेनी है और पहले से छोड़नी है। ये करना है। सांसों को लेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे और दूसरे नाक से सांसों को छोड़ेंगे। और जिनको की मस्तिष्क से संबंधित समस्या है, जैसे माइग्रेन है, इनमें हमारी क्षमता भी बढ़ती है मस्तिष्क की। स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। याददाश्त आपकी अच्छी होती है। आप अच्छे से किसी चीज को पढ़ के समझ सकते हैं। तो हम लोग इसको करेंगे। वायु मुद्रा बना के इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। माइग्रेन की समस्या है उसके लिए बहुत ही कारगर है। और साथ ही साथ हमारा बी सप्लीमेंट भी है। आप इंटेलेक्ट में लें, आयरन फॉलिक लें, ब्राह्मणी लें, ब्रेन एक्टिव लें। ये सारा सप्लीमेंट आपको सपोर्ट देगा इंटरनली। और साथ ही साथ अनुलोम विलोम भी करें।
रिलैक्स। अब हम लोग ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। ये भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। मस्तिष्क से संबंधित जो भी समस्या है, उसमें हम लोग ध्यान से कान को बंद करेंगे और अपने तीनों उंगलियों को आंखें के ऊपर रखेंगे, आंखों के ऊपर, और उसके बाद फोrehead के ऊपर अपने इंडेक्स फिंगर को रखेंगे। सांस लेंगे और जब सांसों को छोड़ेंगे तो हम लोग भवरे का गुंजन करेंगे और पूरी वाइब्रेशन को इंटरनली हम लोग फील करेंगे, पूरे सहस्त्रार चक्र पे, और पूरे सांसों की प्रक्रिया के द्वारा इसको हम लोग महसूस करेंगे, फील करेंगे। तो आइए इसको करते हैं। चलिए अब हम लोग ओम का ओम की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। और ओम का उच्चारण जब हम लोग करेंगे तो लंबा सांस लेंगे और नाभिक से देखेंगे कि सांस ऊपर जा रही है, ओम। और म जब यहाँ पे विशुद्धा चक्र तक आ जाएगी सांस, तो उसके बाद हम लोग म का उच्चारण करेंगे और इस तरह से ऊपर तक वाइब्रेशन को महसूस करेंगे।
अब हम लोग मेडिटेशन करेंगे। इसमें हम लोग अफर्मेशन करेंगे। सारा ध्यान सांसों पे, मन में एक सहज भाव, कृतज्ञता का भाव और चेहरे पे स्माइल। सांस आ रही है, जा रही है, सारा ध्यान सांसों पे लगाएं। क्योंकि जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका ध्यान भटकता है, आपको जल्दी आप ध्यान में मग्न नहीं हो पाते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो सारा ध्यान सांसों पे ले आए। और जिसमें हम लोग महसूस करेंगे सर के 1.5 फुट ऊपर दिव्य प्रकाश पुंज है, ब्रह्मांड की एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, दिव्य प्रकाश है, प्रभु की दिव्य कृपा है। आप महसूस कीजिए। और इसको हम लोग सहस्रार चक्र से लेते हुए मूलाधार चक्र तक ये आप महसूस करेंगे कि अंदर की ओर आ रहे हैं। आप महसूस कीजिए ये दिव्य प्रकाश, दिव्य धारा प्रवाहित हो रही है, नीचे की ओर आ रही है और आपके सहस्रार चक्र में प्रवेश कर गई। सहस्रार चक्र प्रकाशित हो गया है। सहस्रार चक्र से आज्ञा चक्र में प्रवेश कर गई। आज्ञा चक्र से विशुद्धा चक्र आपके गले में, विशुद्ध चक्र से अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से दोनों हाथों से निकल रही है धारा मणिपुर चक्र आपके पेट। और उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र मणिपुर चक्र से नाभि के नीचे और मूलाधार आपकी रीढ़ की हड्डी जहाँ पे खत्म होती है वहां पे मूलाधार चक्र प्रवेश कर गई है। और दोनों पैरों यमुना से होते हुए, ऐसे होते हुए पैर के तालू से ये प्रकाश निकल रही है। और अब ये धारा ऊपर की ओर उठ रही है, दोनों पैरों से होते हुए, घुटने से होते हुए आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर गई है। मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान ऊपर की ओर उठ रही है, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पूरी अब ब्रह्मांड की एनर्जी और आपकी एनर्जी एक हो गई है। आपके अंदर प्रकाश पूरी तरह से प्रकाशमय हो गया है। पूरे रूम रूम से आपका प्रकाश निकल रहा है और ये पूरी आपकी आभा मंडल में आ गई है एक धारा। आप महसूस कीजिए आप प्रकाश से भर गए हैं। और उसके बाद ये प्रकाश फैल रही है और जिस भी रूम कमरे में आप बैठे हैं वो प्रकाश पूरी तरह से फैल रही है। रूम से आपके घर, आपके अपार्टमेंट, आपके नेबरहुड में, आपके मोहल्ले में, मोहल्ले से निकलकर पूरा प्रकाश बढ़ रहा है। और आपके शहर, आपके शहर से पटना, बिहार, और आप मैप के द्वारा आप महसूस कीजिए, मैप में आप देखिए ये। फिर उसके बाद पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष से पूरे
विश्व में और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में ये प्रकाशित हो गई है। हर जगह आप महसूस कीजिए कि प्रेम है, कृतज्ञता है, दया है, क्षमा है। हर एक जीव जंतु पे, पेड़ पौधा, आपके आसपास, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, सब पे ये प्रभु की कृपा, दिव्य धारा प्रवाहित हो रही है। और हर जगह प्रेम है, दया है, कृपा है, कृतज्ञता का भाव है, क्षमा का भाव है, संपूर्ण कृपा। अब हम लोग कृतज्ञता अर्पण करेंगे अपने इष्ट देव के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, सभी गुरुजनों के प्रति। सभी गुरुजनों को धन्यवाद, कोटि कोटि। सभी दिव्य आत्माओं को धन्यवाद, शक्ति को धन्यवाद, मदर नेचर को धन्यवाद। हर एक सांस जो हम लोग ले रहे हैं उसके लिए धन्यवाद अर्पण करेंगे हम लोग। जो कुछ भी हमें उपलब्ध हुआ है, जो कुछ भी हमें मिला है आज तक, उन सब चीज के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। इस शरीर के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, जहाँ से भी आप अर्जित कर रहे हैं उस संस्था के लिए, मोदी केयर व्यापार के लिए, इससे सफलता के लिए, आपका व्यवहार, आपका सबका जीवन सुखमय है। आप ये महसूस कीजिए आपका संबंध सबके साथ अच्छा है, अपने परिवारजन के साथ, अपने पति, अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने माता पिता, सबके साथ आपका सर्व संबंध बहुत ही मधुर और बहुत अच्छा है। सब एक दूसरे के लिए कृतज्ञ हैं, समर्पित हैं, इस समाज के प्रति। हर हर एक जीव जंतु के प्रति, पेड़ पौधा, हर सब जीव जंतु सबके प्रति पूर्ण कृतज्ञता अर्पण करें। अपने माता पिता के प्रति जिन्होंने आपको जन्म दिया, अपने सास ससुर के प्रति, और इस तरह से हम हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हमने अर्पित किया प्रभु, वो सब आपको समर्पित करती हूँ। जो कुछ भी अच्छा बुरा मेरे द्वारा हुआ और जो अपने लोगों ने भी मेरे साथ या जो कुछ भी किया अच्छा बुरा, वो सब आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ, मुझे निरोगी काया मिला, मुझे धैर्यवान बनाने के लिए, मुझे शक्तिमान बनाने के लिए, मुझे धनवान बनाने के लिए, मुझे कीर्तिमान बनाने के लिए, हर एक चीज के लिए आप प्रभु को धन्यवाद करें, कृतज्ञता अर्पण करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जीवन सकारात्मक हो, संपूर्णता, सुख, समृद्धि सब कुछ मिल रहा है मुझे। आप
महसूस कीजिए कि सब कुछ आपको प्राप्त हो गया है। आप परिपूर्ण हैं, आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, खुश हैं, और जो कुछ भी आप पाना चाहते थे, सोचते थे, वो सब कुछ आपने अर्जित कर लिया है। सब आप सफल जीवन जी रहे हैं। आप लोगों को सफलता दिलवाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आपका हर क्षण, हर पल दूसरों के सेवा में, दूसरों की सफलता में, दूसरों की खुशी में, दूसरों को स्वस्थ बनाने में, दूसरों को पैसा अर्जित करने में, दूसरों के सपनों को पूरा करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये प्रभु की आप पे ये कृपा है कि आप उसके वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये जो सब कुछ भी हो रहा है उन्हीं की मर्जी है, उनके द्वारा ही हो रहा है। और इस तरह से आपका जो कर्म है वो पूरी तरह से प्रभु पे समर्पित है। नेम फेम पा लिए हैं, सब कुछ जीवन में सकारात्मक। हे प्रभु, अब हम लोग क्षमा ध्यान करेंगे, जिसमें हम लोग क्षमा करेंगे और क्षमा याचना करेंगे। तो हे प्रभु, जिन्होंने भी मेरे साथ इस जन्म में या किसी भी जन्म में जो कुछ भी बुरे कर्म किए, जो मुझे याद भी नहीं है, मुझे ज्ञात भी नहीं है, प्रभु मैं उन सब को पूर्ण रूप से क्षमा दान देती हूँ। मैं क्षमा करती हूँ। हे प्रभु, मैं ये सब आपको समर्पित करती हूँ। और मेरे द्वारा किए गए जो भी बुरे कर्म हैं इस जन्म में या पिछले कई जन्मों से, जो मुझे ज्ञात भी नहीं है, और जो जाने अनजाने जैसे भी हुए, हे प्रभु उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। हे प्रभु, दिव्य क्षमा प्रकट हो। मैं ये सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ, पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं, वो आपके द्वारा हो रहा है। मैं पूर्ण रूप से जो कुछ भी मुझे मिला सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ। इसी समर्पण के भाव से हम लोग हमारा ये मेडिटेशन कंप्लीट होता है। हम लोग कृपा प्रकट हो, दिव्य क्षमा प्रकट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, तन मन स्वस्थ हो, शुभ हो, मंगल हो, शुभ हो, मंगल हो, शुभ हो, मंगल हो। हाथों को रब करते हुए ये एनर्जी अपने आंखों पे, चेहरे पे आप महसूस करें। और अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस तरह से आज का जो मिरेकल मॉर्निंग सेशन है वो पूर्ण होता है मेरे द्वारा। और थैंक यू कहना चाहूंगी राजेश गुप्ता सर को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा ताकि मैं अपना योगदान आज सुबह दे पाऊं। और थैंक यू आप सभी को जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो मेरे साथ आज प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर रहे थे। आपका दिन और आपका जीवन शुभ हो और संपूर्ण हो। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत एवरीवन। बहुत धन्यवाद संध्या मैम, आपने इतने, हम लोग एकदम खो खो चुके थे पूरा ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में,
एकदम विचरण कर रहे थे। एकदम आपने हम सारे लोगों को एक दिव्य आत्मा आपने महसूस कराया, और इतना बढ़िया आपने योग कराया, प्राणायाम कराया, और इतना अच्छा आपने अफर्मेशन मेडिटेशन कराया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे लोगों को मैं अनम्यूट करता हूं, और आप अपनी आवाज में संध्या मैम को आप धन्यवाद आप अर्पित करें। आप तो आप सारे लोग अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर। Thank you, मैम, thank you, धन्यवाद ma'am. मैम। Thank you, Thank ma'am. you, Thank you, thank you, always. thank Thank you, थैंक यू। thank you, Sundar ma'am. थैंक यू। Thank you, Sandhya ma'am. थैंक Thank you very much, Sandhya ma'am. यू। Thank you. Thank you, Sandhya ma'am. Thank you. थैंक यू मैम, बहुत बहुत sir. अच्छा लगा मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू संध्या मैम, आपको Thank बहुत you, बहुत thank थैंक you, यू। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू संध्या मैम, संजय मैम। थैंक यू थैंक यू मैम, संध्या आज इतना मैम, अच्छी तरीके से बहुत अच्छा। हम लोग को योग के बारे में सिखाया। आप थैंक यू मैम। thank you, Thank you. thank you, तो thank you. तो आपको तो आपने आपको सारे लोगों ने थैंक यू दिया मैम। तो ये जो एनर्जी है ना, जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, प्रकृति की एनर्जी है, ये सब लोगों के अंदर में है, और हम सारे लोग चार्ज हो गए, बॉडी माइंड एंड सॉल चार्ज हो गया। और इतना शानदार सेशन हो रहा है। तो सारे लोगों को जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपनी टीम के लोगों को आप कनेक्ट करेंगे, इससे उतना ज्यादा बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सुबह हमारा वेट तो कम है ही, वजन कम है ही, है ना। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये जो सुबह का ये जो मेरेकल मॉर्निंग क्लास हो रहा है, ये सिर्फ वजन कम करने के लिए है? नहीं ना, ये सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है। ये तो आपका संपूर्ण जीवन आपका बेहतर हो जाएगा, है ना। आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, है ना, हैप्पीनेस, तो पूरा जीवन आपका खुशियों से भर जाता है। तो ये समझिए कि हैप्पीनेस सेशन है, ये एक लाइफ चेंजिंग सेशन है। ये सिर्फ महज एक्सरसाइज का सेशन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम क्यों उठे सुबह में, मेरा कहाँ पेट निकला हुआ है। तो लोग समझते हैं कि पेट को कम करने का सेशन ये सिर्फ नहीं, पेट को कम करने का सेशन नहीं है। लोगों को बताइए ये सेशन संपूर्ण जीवन को बदलने के लिए है। तो चलिए, आप सारे लोग ने बहुत अच्छा किया। अब आपके पास में 2 दिन का समय है, आज और कल। परसों का भरोसे मत रखिएगा, क्योंकि 31 तारीख को, है ना, सब लोग जनवरी का न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाहर निकलेंगे लोग। तो आप लोग जितने भी आपका जो भी टाइटल का क्लोजिंग है, ये सारे लोग, चूंकि आप ये याद रखिएगा कि दीघा का ये मंथ लास्ट है। मतलब ये दीघा यदि आप पिछले महीने शुरुआत नहीं कर पाए हैं, तो ये महीना आपके पास, यदि ये महीना यदि छूट जाएगा तो दीघा के क्वालिफिकेशन में आप नहीं आ पाएंगे। तो इस महीना अपने टाइटल को, अक्टूबर के टाइटल के अनुसार आपका ये है कि अक्टूबर में यदि आप का नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर थे तो डायरेक्टर होना जरूरी है आपका। यदि डायरेक्टर थे तो सीनियर डायरेक्टर होना जरूरी है। तो इस महीने अपने टाइटल को जंप करना या टाइटल को मेंटेन करना। जो मलेशिया की क्वालिफिकेशन, ये गोवा और मलेशिया की क्वालिफिकेशन में है, तो गोवा मलेशिया की क्वालिफिकेशन जो भी टाइटल है उसको ये करें। और ये चीजें कि 2025 जो कि अगले 2-3 दिन में अब समाप्त हो जाएगा, तो इसको अलविदा कहें। तो फुल ऑफ एनर्जी के साथ, एक अच्छा बीवी के साथ, एक अच्छा लेवल के साथ, एक अच्छा, है ना, बिजनेस के साथ, ताकि 2026 की जो शुरुआत हो उससे ऊपर लेवल पे हो। तो 2000 यानी कि इस साल के हो आप बेहतर बनाएं, बड़ा बनाएं और अच्छा करें आप। तो चलिए, आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी ये रिकॉर्डिंग चाहिए होगा, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ये आपको। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, राजेश गुप्ता द मैजिक, है ना, मेरे यूट्यूब राजेश गुप्ता डैश द मैजिक डालेंगे आप, तो ये मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर दिन हम डालते रहते हैं तो आपको मिल जाएगा। सूरज लामा सर का जो वीडियो था वो ऑलरेडी डाला जा चुका है। संध्या मैम का भी वीडियो अभी कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा। तो आप ये चीजें आप ले सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संध्या मैम, एंड आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए।